ब्लड प्रेशर कैसे शूट कर गया? मेडिसिन नहीं खा रही थी तो मेडिसिन ले रही थी मैं आप थोड़ी चुप क्यों हो गई? बताओ मुझे, क्या बात है? इतनी कोमल वाली बात पता चल गई है आप भी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, वरना क्या? वरना वो जुनैद को बता देंगी और फिर जुनैद मुझे छोड़ देंगे। ये सब कुछ मम्मी ने कहा तुमसे? जी आप भी, ये सब मम्मी ने कहा है मुझसे। मैं उनके सामने रोई, गिड़ाई, लेकिन वो नहीं मान रही। वो मुझसे कह रही है कि अगर वो ये बात जुनैद से कहेंगी वो मुझे छोड़ देंगे और तब बेइज्जत होकर निकालेंगे मुझे यहाँ से। इसलिए मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊँ। आप मैं जानती हूँ आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब्बी की कसम मैं झूठ नहीं बोल रही। आप ही कहाँ जा रही हैं आप? अम्मी से बात करने। नहीं, आप ही बात और बिगड़ जाएगी। नहीं बीना, कुछ नहीं होगा, मुझे बात करने दो। चले, फाइनली जो काम मैं नहीं कर सकी वो आपकी टेंशन ने कर दिया। आस्था बोलो, कोई सुन लेगा। रूही पहले ही बीना के दुख में तड़प रही है। अब भी नहीं बताएंगी असल बात? नहीं, तुम इस बात को रहने दो। अच्छा चले ठीक है, नहीं पूछती, लेकिन आप इस बात से श्योर तो है ना कि बीना हमारी जान छोड़कर इस घर से चली जाएगी? उम्मीद तो है ऐसे ही होगा। ऐसा ही हो जाए तो बहुत अच्छा है अम्मी, क्योंकि बीना के जाने के बाद तो रूही वैसे ही अकेली पड़ जाएगी और फिर रूही को चुटकियों में इस घर से बाहर निकाल करेंगे। रूही को क्यों निकालना है? वो तो बेज़रूर सी है। फिर घर की देखभाल के लिए वो लाजमा भी तो रखती है ना। अच्छा है, वो घर संभालेगी, घर के कामों में उलझी रहेगी। और वैसे भी असद औलाद ना होने की वजह से खुद ही उससे लापरवाह हो जाएगा। और उसकी हैसियत इस घर में पड़े काट कबाड़ की सी होगी।
क्या कहा अम्मी ने? बहुत गुस्सा हो रही होंगी ना अम्मी? अभी क्या बात है? चुप क्यों है? क्या हुआ है? कुछ कहा है अम्मी ने? क्या बात है? क्यों रो रही है आप? मुझसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गुड़िया। दोस्त और दुश्मन के बीच का फर्क नहीं पहचान सकी। मुझे लगता था कि तुम मेरी दुश्मन हो, लेकिन क्या? मुझे लगता था किसी शिकारी की तरह मेरी खुशियों का शिकार कर। लेकिन अब पता चला कि तुम शिकारी नहीं थी, कि तुम भी मेरी तरह शिकार हुई थी अम्मी और अनु की साजिशों पर। पता है अम्मी जब उनसे बात करने गई तो वो क्या कह रही थी? हम दोनों बहनों को घर से निकालने की साजिशें कर रही थी। खुद को बहुत समझदार समझती थी मैं। कैसे धोखा खा गई। बड़ी बहन कहने के काबिल नहीं हूं मैं। बिल्कुल काबिल नहीं हूं मैं। क्या हो गया आपको? क्यों मार रही है खुद को? मारना तो और क्या करूं? ऊपर से पर्दा हटा है, सारी हकीकत खुल के सामने आ गई गुड़िया। एक एक करके मुझे अपनी बातें याद आ रही। कितना कुछ कहा मैंने तुम्हें, कितना दुख पहुंचाया। मुझे माफ कर दो गुड़िया, खुदा के लिए मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर देना गुड़िया। प्लीज, आपके खिलाफ ना कभी मेरे दिल में कोई बात आई और ना ही किसी ख्याल को मैंने अपने दिमाग में जगा दी। मेरे लिए आप माँ जैसी हैं। माँ माफी मांगती अच्छी नहीं लगती। क्या हुआ? तुम कुछ हैरान लग रहे हो। झूठ नहीं कहूंगा, मुझे लगा तुम इतना बड़ा बिजनेस रन कर रही हो, यकीनन किसी बड़े से बंगले में रहती होगी। बैंगलोर भी है, लेकिन अकेले वहां रहती तो शायद नफ्सियाती हो जाती। काट खाने को दौड़ती थी तन्हाई उस घर में, तभी फ्लैट में शिफ्ट हो गई।
ऐसे कई घर और फ्लैट्स हैं हमारे हर शहर में। प्लीज तुम्हारी बीवी को कोई एतराज नहीं होगा? बीवी होगी तो एतराज होगा। सिंगल हो? वो क्या है कि मैं अपने लाइफ पार्टनर के मामले में बड़ा पिकी हूं। आज तक कोई ऐसी लड़की मिली ही नहीं जिसके साथ जिंदगी गुजारने का सोच सकूं, पर अब लगता है कि सोचना पड़ेगा। कोई मिल गया है क्या? समझो मिल गया है। वो भी ट्राई करो। आई स्पेशली गॉट इट मेड फॉर यू। थैंक यू। बड़ी खामोशी है घर में। लगता है कि आपकी दोनों बहुओं की अभी तक सुबह नहीं हुई। बीना तो डर के मारे चुप के अपने कमरे में बैठी है और रूही को अपने बाप की याद सता रही थी। असद उसे कब्रिस्तान लेके गया। संभालो खुद को। मेरे लिए अम्मी का दुख हमेशा ताजा रहेगा असद। क्या बात? कल रात से नोटिस कर रहा हूं, बेचैन सी लग रही हो, ऐसे जैसे कोई गिल्ट हो। गिल्ट ही तो है। कैसा गिल्ट? जाने अनजाने अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो मुमकिन हो तो उसे उस गलती को सुधार लेना चाहिए। ये मुझे नहीं बताओगी अपनी परेशानी? बता भी दिया तो तुम्हें कब यकीन आएगा असद? ठीक है असद। मुझे माफ करते हो अम्मी। मैंने जो भी किया बीना के साथ, दिल दुखाया आपका। मैं वादा करती हूँ अम्मी, जो गलतियां हो गई हैं मुझसे उन्हें सुधारूंगी। बीना अब अकेली नहीं है इस घर में, मैं हूं उसके साथ, उसका साथ देने के लिए।
पता है, हम दोनों बहनों को घर से निकालने की साजिशें कर रही थी। जाओ तो मुझसे सामना ना हो जाए तो शायद इसी डर के मारे तुम कमरे से बाहर नहीं निकली। मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाऊं तुम्हारे पास। खाना खाओ, नाश्ता भी तुमने ठीक से नहीं किया। खाओ ना, कहो तो मैं अपने हाथ से तुम्हें खिला दूं। क्या सोचा है तुमने? आराम से, आराम से। कुछ फंदे जान भी नहीं लेते। और कुछ राज रिश्तों को खत्म भी कर देते हैं। पहले तो औलाद की वजह से जुनैद के पांव में बेड़ियां पड़ जाती और शायद कोई समझौता भी कर लेता, पर अब तो ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं बची। आज रात तक अगर तुम ना गई तो कल जुनैद को मैं सारी हकीकत बता दूंगी। अच्छा हुआ तुम रूही आ गई। ये तो खाना ही नहीं खा रही, तुम अपने हाथों से इसे खिला दो ना, शायद इसके हलक से नवाला उतर जाए। चलो शाबाश, खाना खा लो। अम्मी वार्न करके गई है मुझे। इनके वार्न करने से कुछ नहीं होगा। आप इतने इत्मीनान से कैसे कह सकती है कि कुछ नहीं होगा? आपको पता है ना अम्मी का, सब उनकी बात मानते हैं। और जुनैद भाई को कुछ नहीं बताएंगे और सिर्फ तुम्हारे डर को हथियार बना के तुम्हें ब्लैकमेल कर रही हैं। डरो मत, तो बस वही करो जैसा मैं कहती हूँ। चलो खाना खाओ, शाबाश। दवाई खा लीजिए अम्मी। खा लूंगी, अभी ज्वेलरी तो साइड पे कर लो। किसी फंक्शन के लिए तैयारी कर रही हैं? कहाँ का फंक्शन? अनु ने ज्वेलरी मांगी थी, सारी ज्वेलरी थोड़ी उसे दूंगी। वो मैं सोच रही थी कुछ दिनों के लिए घर चली जाऊं। तुम घर नहीं जा सकती बीना। वो गरम गिर भी रखवा रहे हैं और आज हमारे पार्टनर्स उससे व्यू करने आएंगे। मिलती नहीं फिर उसे माफिया। सिर्फ एक रात आई है हमारे दरमियान और ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कब से तुम्हें नहीं देखा। मामी के घर रुकने मत जाया करो, दिल नहीं लगता अब तुम्हारे वहाँ। दिल तो मेरा भी नहीं लगता, पर क्या करूं, पप्पू की बातें सुनने का मूड नहीं था, बस इसलिए वहां रुक गई। मुझे एहसास है तुम्हारा, पर मजबूर नहीं यार।
तुमने फ्लैट लेने से मना कर रखा है, वरना मैंने तो अलग होने का सोच रखा था। मना किया था क्योंकि जब तक भाई से कोई उम्मीद बाकी थी, लेकिन अब लगता है कि उन तिलों में तेल बाकी नहीं। तो फिर क्या सोचा? यही सोचा है कि अपना कोई छोटा सा फ्लैट खरीद लेते हैं। कुछ मेरे जेवर हैं, कुछ अम्मी के जेवर हैं और कुछ सेविंग भी है। मुझसे जितना हो सका मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। फरहान, तुम्हें इन सब के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। तुम सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस करो, ये सब मैं खुद मैनेज कर लूंगी। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनकी बीवी तुम्हारी तरह प्यार करने वाली और ख्याल रखने वाली होती है। किसका फोन है? खड़ूस बॉस का। मेरा बस चले तो फॉरेन पार्टनरशिप तोड़ दूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। ऐसी कोई बेवकूफ़ी मत करना। कामयाबी के लिए इंसान को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, तो एक खड़ूस बॉस बर्दाश्त कर लो। चलो मैं निकलता हूँ। शुक्र। बिलाखिर तुमने भाभी को मना ही लिया। मना तो लिया है, लेकिन मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा ये सब कुछ करते हुए। रूही बहुत अपसेट थी कागजात मुझे देते वक्त। पता नहीं, अपना आप बड़ा खुदगर्ज सा लग रहा है। तुम सिर्फ ओवर पोजेसिव हो रहे हो और कोई बात नहीं। रही बात घर की, तो हम कौन सा बेच रहे हैं, सिर्फ गिरवी तो रख रहे हैं। मैं वकील से बात कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स के लिए, ताकि आगे का प्रोसेस हो सके। ये पेपर्स तो मैं अमानत के तौर पे दे रही हूँ। तुम्हारी इमानत में खयानत नहीं होगी। मैं जानती हूँ असद, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे मैं हर्ट हूँ या मेरी यकीन को ठेस पहुंचे, लेकिन तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं? मुझे सिर्फ तुम पर यकीन है असद। इसलिए चाहती हूँ कि फरहान भाई को इसमें इन्वॉल्व ना करो तुम। क्या ऐसा कर सकोगे तुम मेरी खातिर, मेरे इत्मीनान की खातिर? फरहान, तुम क्या ख्वार होते फिरोगे? अन्नू मुझे वैसे ही कह रही थी कि काम का इतना लोड डाल दिया तुमने फरहान पे कि उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। मुझे दे दो ये, मैं खुद सारे कागजात को मैनेज कर दूंगा, करवा लूंगा पेपर वर्क वकील साहब से। डोंट वरी। आप मुझसे कितना प्यार करती हैं? ये कैसा सवाल है? बताएं ना, कितना प्यार करती हैं मुझसे? बेहिसाब, बेशुमार। आप मेरे लिए क्या कर सकती हैं? जो तुम कहो। मैं सोच रही थी कि अपने लिए फ्लैट ले लूं। भाई को तो मेरी अजियत का जरा भी एहसास नहीं, जो मुझे पप्पो के साथ रहकर हो रही है।
जुनैद ने तो हम सबकी तरफ से आंखें बंद की हुई है। मुझे तो भाई से कोई उम्मीद नहीं, पर अगर आप अपने जेवरात सेल आउट कर दें, और कुछ जेवरात मेरे पास भी हैं और कुछ सेविंग भी है, तो मैं अपने लिए एक फ्लैट खरीद सकती हूँ। क्या सोचने लगी अम्मी? कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ कि जेवरात तो बेटा इतने नहीं है जिससे तुम्हारा कोई अच्छी जगह पे फ्लैट आ जाए। अम्मी मैंने सर्च कर लिया है और फरहान ने भी कुछ प्रोजेक्ट्स की डिटेल भेजी है। बस समझ लें एडवांस देना है, और जो मंथली पे करना है वो मैं खुद मैनेज कर लूँगी। एडवांस पेमेंट भी दे देती अगर मशीन्स का ऑर्डर ना किया होता। आप मेरा साथ देंगी ना? हाँ, क्यों नहीं। क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रही हैं आप? बात ही ऐसी है रूही बीबी, वो बड़ी बेगम साहिबा है ना, उन्हें अपने जेवर बड़े ही प्यारे हैं, और अन्नू बीबी ने उनसे उनके जेवर मांग लिए हैं। क्यों? अनु के पास तो माशाल्लाह अपनी बहुत सारी ज्वेलरी है। उन्हें जी कोई फ्लैट लेना है, और मुझे तो लगता है जी बेगम साहिबा कभी नहीं देने वाली अपनी जेवर। मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? खड़ूस बॉस ने कुछ कह दिया? गैरों को इतनी अहमियत नहीं देता मैं, अपनों के रवैयों से तकलीफ होती। क्या बात है, बताओ मुझे। असद से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। कैसी उम्मीद? क्या किया उसने? हम रूही का घर गिरवी रख रहे हैं। और रूही मान गई सबके लिए? असद ने मना लिया उसे। मेरी वकीलों से अच्छी बातचीत है, तो मैंने सोचा असद कहाँ ख्वार होता फिरेगा, लेकिन तुम्हारे भाई को तो मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मेरे हाथ से ऐसे फाइल ली उसने जैसे मैं गिरवी रखने के बजाय उसे बेच दूंगा। तो तुम्हें क्या जरूरत थी ज्यादा अच्छा बनने की? अनु, मैं सिर्फ उसकी भलाई का सोच रहा था यार। किसे कॉल कर रही हो? असद को। उसकी हिम्मत कैसी हुई तुमसे इस तरह मिसबिहेव करने की? अनु, उसे लगेगा मैंने शिकायत की है। इसमें शिकायत की बात कहाँ से आ गई? तुम्हें इसलिए नहीं बताया मैंने कि तुम उसे बातें सुनाओ या गुस्सा करो। कोई तुमसे मिसबिहेव करे और मैं खामोश रहूं, ऐसा हो सकता है? जानता हूं मेरी अनु मुझसे बहुत प्यार करती है। अच्छा, इस बात को रहने दो। ये बताओ कि तुमने मुमानी से बात की? क्या लगता है तुम्हें वो अपनी ज्वेलरी की कुर्बानी देंगे? मैं उनकी लाडली बेटी हूँ और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है।
दवाई खा लीजिए अम्मी। खा लूंगी, अभी ज्वेलरी तो साइड पे कर लूं। किसी फंक्शन के लिए तैयारी कर रही हैं? कहाँ का फंक्शन? अनु ने ज्वेलरी मांगी थी, सारी ज्वेलरी थोड़ी उसे दूंगी। बड़े सेट लॉकर में रखवा दूंगी और छोटे मोटे सेट दे दूंगी, बेच के खुश हो जाएगी। इकलौती बेटी है, हम इनकार तो नहीं कर सकती ना उससे। तुम्हें कोई काम है उससे? नहीं, आप दवाई ले लीजिएगा। तुम जाओ यहाँ से। जी। क्या हुआ है आप ही? कोई खजाना हाथ लग गया है आपके? हाँ, ऐसा ही समझ लो। मेरा तो टेंशन की वजह से बुरा हाल है। मम्मी से सामना हो गया तो एक ही घर में रहते हुए उनसे सामना ना कर सको, ऐसा तो हो नहीं सकता। बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम जाके उनसे खुद बात करो, जुनैद भाई के सामने। मैं बात करूं? अगर उन्होंने किसी तरह जुनैद को मना लिया तो? जुनैद भाई तुमसे जितना प्यार करते हैं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हें अकेला रहने के लिए अम्बी के घर भेजने पर राजी हो जाए। लेकिन फिर भी आप भी, मैं भरोसा नहीं है मुझ पे? आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। तो बस फिर जाओ, जाके बात करो। जुनैद भाई ऑफिस के लिए निकल ही रहे होंगे, बात करो जाकर। तब तक मैं असद को बताती हूँ, वो खुद ही हैंडल कर लेगा। जुनैद, आप मुझे घर ड्रॉप कर देंगे प्लीज? आपको कोई काम है घर पर? वो मैं सोच रही थी कुछ दिनों के लिए घर चली जाऊं। तुम घर नहीं जा सकती बीना। वो गरम गिर भी रखवा रहे हैं और आज हमारे पार्टनर्स उसे व्यू करने आएंगे। इतना बड़ा फैसला कर लिया, ना मुझसे पूछा ना बताया। आप जानती थी इस बारे में? मैंने इसे बताना जरूरी नहीं समझा। रूही, वो घर इसका भी है, तुम अकेले फैसला कैसे कर सकती हो? अम्बी ने वो घर मेरे नाम किया था, इसलिए मैं फैसला कर सकती हूँ मम्मी। सुन लिया आपने, अब आप कहीं नहीं जा रही, यहीं रहेंगी। क्या हो गया अम्मी आपको? आपको तो खुश होना चाहिए, मेरे मुश्किल वक्त में रूही मेरे साथ खड़ी है। सॉरी अम्मी, मुझे नहीं पता था कि आपको बुरा लगेगा। मैं अरे इसमें बुरा लगने वाली बात क्या है यार? और तुम क्यों सॉरी कह रही हो? अम्मी मुझे आपके गुस्से की वजह समझ में नहीं आ रही। तुम समझ भी नहीं सकते तुमने क्या किया असद। अच्छी खासी जान छुट्टे वाली थी बीना से, लेकिन नहीं अम्मी, वो क्या हुआ?
मैंने वो पेपर्स तैयार करवा लिए। अच्छा, ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, इनकी सामने की साइड पे जितनी खिड़कियां आ रही है ना, वो सारी उन पे एल्युमिनियम होंगी। किसी भी जगह पे मैं लकड़ी ना देखूं। और यहाँ पर जितना भी ये सर्कुलर एरिया है ना, ये सारा प्लेइंग एरिया है। इधर बच्चों ने क्रिकेट खेलनी है, फुटबॉल खेलनी है, इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। पार्किंग एरिया का खास ख्याल रखेंगे। एंड आई थिंक दैट्स इट। इसके अलावा हमें किसी चीज़ यू कैन गो नाउ। थैंक यू। बहुत अच्छे, फाइनली तुमने चीज़ों को टेक ओवर कर लिया। ये कब से पीने लगे? एक बुरी आदत है जो अब ज़रूरत बन गई। मुझे लगता था तुम समझदार हो। समझदार हूँ जब भी तो सब असलियत खुल गई मुझ पर, वरना ऐसी खुशफहमी में रहता कि भाईजान के लिए हम सब अहम हैं। मेरा ख्याल है तुम अभी भी गलतफहमी में हो। तुम तो जुनैद की बहुत करीब थे उमर, और मुझे लगता था कि तुम दूसरों के दिमाग के बजाय अपनी अकल का इस्तेमाल करोगे। फराज भाई, आपको कुछ नहीं पता। और रियली दोस्त है वो मेरा। दोस्त और फैमिली में फ़र्क होता है, क्योंकि असल चेहरा लोग अपनी फैमिली के सामने ही दिखाते हैं। जुनैद से मेरी दोस्ती कॉलेज के ज़माने की है। वो कोई बहरूपिया नहीं है जिसके बहुत से चेहरे हों। लोगों ने पता नहीं उसको क्या बना दिया। और सच कहूँ तो उमर, इस सिचुएशन में उसको सबसे ज़्यादा तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी तुम्हारी मर्ज़ी।